बहुत समय पहले की बात है। महाभारत के समय में एक ऐसा वीर योद्धा हुआ जिसे सभी दानवीर कर्ण के नाम से जानते हैं। कर्ण का जन्म एक अनाथ की तरह हुआ था। उसकी माँ कुंती ने उसे जन्म के तुरंत बाद नदी में बहा दिया था, क्योंकि वह अविवाहित थी। उसे अधिरथ और राधा नाम के एक सूत परिवार ने पाला। कर्ण के मन में बचपन से ही योद्धा बनने की इच्छा थी, लेकिन वह अपने कुल और जाति के कारण इस मार्ग में रुकावटों का सामना करता रहा। उसे गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि वह सूत पुत्र था। लेकिन कर्ण ने हार नहीं मानी। उसने परशुराम से शिक्षा प्राप्त की, जिन्होंने उसे ब्राह्मण समझकर उसे दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया। कर्ण के जीवन में एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वह द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने पहुंचा। द्रौपदी ने उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया और विवाह के लिए अस्वीकार कर दिया। इससे कर्ण के मन में कौरवों के प्रति झुकाव और पांडवों के प्रति कटुता बढ़ गई। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उसका सबसे बड़ा गुण था उसका दानवीर स्वभाव। वह किसी भी याचक को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता था। एक बार भगवान इंद्र ने उसके पास ब्राह्मण का वेश धारण कर आकर उससे उसका कवच कुंडल मांगा। वह जानता था कि इन कवच कुंडलों के बिना वह युद्ध में असुरक्षित हो जाएगा। फिर भी उसने अपने कवच कुंडल बिना किसी झिझक के दान कर दिए। इसी कारण उसे दानवीर कर्ण कहा जाने लगा। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी। अर्जुन के साथ उसका अंतिम युद्ध अत्यंत घातक था और अंत में कर्ण अर्जुन के हाथों मारा गया। लेकिन उसकी वीरता, साहस और दानशीलता की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। महाभारत के युद्ध से कुछ समय पहले कुंती ने कर्ण से मिलने का निश्चय किया। कुंती के मन में यह बात लगातार चुभ रही थी कि उसका सबसे बड़ा पुत्र, जिसे उसने जन्म के तुरंत बाद त्याग दिया था, अब उसके ही दूसरे पुत्रों के खिलाफ युद्ध लड़ने जा रहा है। एक दिन कुंती कर्ण से गंगा किनारे मिली और उसे बताया कि वह उसकी माँ है और वह जन्म से एक क्षत्रिय है, पांडवों का सबसे बड़ा भाई। यह सुनकर कर्ण स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संयमित किया। कर्ण के मन में एक गहरा संघर्ष पैदा हुआ। वह जानता था कि वह पांडवों का भाई है, लेकिन उसने अपनी पूरी जिंदगी कौरवों के साथ बिताई थी। उसे यह भी एहसास हुआ कि अगर वह अपने भाई होने का दावा करता है, तो उसके मित्र दुर्योधन, जिसने हमेशा उसका साथ दिया, अकेला पड़ जाएगा। इसलिए कर्ण ने अपनी माँ कुंती से वादा किया कि वह अर्जुन के सिवा किसी अन्य पांडव को नहीं मारेगा, लेकिन युद्ध में दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेगा। यह कर्ण के महान चरित्र का प्रमाण था, जो हर रिश्ते को ईमानदारी और वफादारी से निभाता था। महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण और अर्जुन के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया और इसी समय अर्जुन ने उसे मारने का अवसर पाया। हालांकि इससे पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि कर्ण भीष्म और द्रोण की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था और युद्ध के नियमों के खिलाफ जाने का यह समय है। अर्जुन ने कर्ण पर बाण चलाया और उसे मौत के घाट उतार दिया। कर्ण की मृत्यु के बाद जब उसकी सच्चाई का पता चला, तो हर कोई स्तब्ध था। पांडवों को यह जानकर बेहद दुख हुआ कि जिस व्यक्ति को उन्होंने अपना दुश्मन समझा, वह दरअसल उनका अपना बड़ा भाई था। अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव सभी गहरे शोक में डूब गए। कर्ण की अंतिम इच्छा यह थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार राजा की तरह किया जाए। भगवान कृष्ण ने उसकी इच्छा को पूरा किया। जब पांडवों ने कर्ण का अंतिम संस्कार किया, तो उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपने ही भाई को खो दिया है और यह भावना उनके दिलों में गहरा घाव छोड़ गई। कर्ण के बलिदान, त्याग और दानशीलता की गाथा आज भी लोगों के दिलों में बसती है।
उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों को नहीं छोड़ना चाहिए। कर्ण ने कभी भी अपने स्वाभिमान और मित्रता के साथ समझौता नहीं किया। उसने अपने कर्मों से यह साबित किया कि वह सच्चा वीर और महान आत्मा था।